चलिए प्रश्नावली 2B का पेज 33 पर प्रश्न 3 करते हैं। यह भी आपका डिवीज़न एल्गोरिथम से ही होगा, बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, इसमें यह चेंज है कि इसके फर्स्ट पॉलिनोमियल को, पहले बहुपद को, सेकंड पॉलिनोमियल दूसरे बहुपद से भाग करना है और भाग करने के बाद यह भी जांच करनी है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, अर्थात पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। देखिए नई बात आ गई, करना भाग विधि से ही है, डिवीजन मेथड से ही करना है। ये जो नया शब्द आया फैक्टर, यदि पॉलिनोमियल में बहुपद में डिवीजन मेथड करते हैं और रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाए, तब कहा जाता है कि दिया गया पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। वो अभी करके दिखाता हूँ, देखिए तरीका वही रहेगा। ये आपका भाज्य हो गया क्योंकि दूसरे से भाग करना है पहले को, 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2 माइनस 9t माइनस के 12, और ये हो जाएगा यहाँ पे t2 माइनस के 3। देखिए तरीका वही चलेगा मेरा, ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका भाजक की घात 2, भाज्य की घात 4। भागफल में हम वो लिखेंगे जो घात 4 कर सकता हो 2 को। आधार समान गुना में घातें जुड़ती हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं 2 को 4 तक जाने के लिए 2 घात चाहिएगी और मुझे साथ में 2 भी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 2t2 को भागफल की ओर लिखूंगा। समझ आइए क्यों लिखूंगा, क्योंकि 2 और 2 4 घात होगी। 2 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ज्यों का त्यों नीचे बचाना है, जैसा भाज्य में लिखा हुआ है वैसा ही मुझे नीचे बचाना है। अर्थात क्या किया, t2 में 2t2, देखिए 2 की गुना t2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, t2 की t2 में करेंगे तो t4। अब बात आती है ये किसके नीचे जाएगा, देखो ये अचर पद है, ये t2 वाला है, तो ये 3 दूनी 6, t2 के नीचे जाएगा। मैंने भी बताया ना जो जिस तरह का है वो उसी के नीचे जाएगा। ध्यान देख लीजिए ध्यान से, देखिए 2 के नीचे 2 की 2 हाथ वाला आया और 4 के नीचे 4 वाला है। अब इसके बाद हम घटाते हैं तो ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है जी। और ये बचता है अब आपका 3 t3 माइनस के 2 प्लस के 6 प्लस के 4 t2 माइनस के 9t और माइनस के 12। यदि इस तरह से शेषफल करते करते 0 आता है तो कहा जाएगा t2 माइनस 3 इसका गुणनखंड है, अगर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। पर मैंने कहा था यह सवाल पूरा तब माना जाएगा जब शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो जाए, पर अभी तो बड़ी है 3 है। तो अब आप समझ जाइए 2 को 3 तक जाना है तो एक घात चाहिएगी और साथ में 3 भी है और प्लस का है तो प्लस के 3t करते हैं, 3t की 2 में करेंगे तो ये 3t की 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये तो एक ही घात वाला आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 तिया 9t। ये देखिए ये हो गया आपका माइनस का और ये हो गया आपका प्लस का। अरे ये भी एक जैसा तो कट गए, ठीक है, डरना नहीं है, एक जैसे हो गए, जो कटता है तो काटेंगे गणित नियम अनुसार। अब क्या बच रहा है आपका 4t² माइनस के 12। अभी भी घात बराबर है अतः शेषफल नहीं आया, पर घात बराबर होगी। अब ये तो तय हो गया कि फिर t लेके नहीं आना, परंतु साथ में 4 है और वो प्लस का है तो इसलिए केवल प्लस के 4 की t² में करेंगे तो ये हो गया 4t² और माइनस के 12, ये माइनस और ये प्लस। जब आप सरल करेंगे कट गया और नीचे क्या आ गया 0। देखिए चूंकि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आया, 0 आया है, अतः जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक फैक्टर है।
का एक गुणनखंड है। इस प्रकार आपने यह समझ लिया कि यदि शेषफल शून्य आता है तो वो उसका गुणनखंड, उसका फैक्टर कहलाता है, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। इस तरह से मैंने आपको 2 सवाल सिखाए हैं। कृपया इनका मेरे द्वारा दी गई पूरे अध्याय की PDF को ध्यान से पढ़ा जाए, सवालों को निकाला जाए। यदि आपसे सवाल नहीं समझ में आ रहे, नहीं निकल पा रहे, तो मुझसे फिर पूछे, मैं आपको दोबारा फिर बताऊंगा। और इसी के साथ आपकी 2B भी प्रश्नावली खत्म हुई, और अब आपको पूरा बहुपद चैप्टर निकाल कर देखना है, और उसमें जो भी समस्या आपकी आती है आप मुझसे वो पूछनी है। धन्यवाद।